लेवी व्यवस्था अध्याय 25। विश्राम का 7वां वर्ष। यहोवा ने मोशे को सिनाई पर्वत पर आज्ञा दी, इस्राएल के घराने को यह आज्ञा दो, जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जो मैं तुम्हें दूंगा, तब यहोवा के लिए उस देश में एक शब्बात होगा। तुम 6 वर्ष तो अपने खेत में बीज बोओगे और अंगूर की बारी की छटाई तथा उसकी उपज इकट्ठा करोगे, किंतु 7वें वर्ष में भूमि के लिए शब्बात विश्राम होगा। यहोवा के लिए शब्बात ना तो तुम अपने खेतों में बीज बोना और ना ही अपनी अंगूर की बारी की छटाई करना। उपज इकट्ठा करने के बाद अपने आप उगी हुई उपज इकट्ठा ना करना। यह भूमि के लिए शब्बात वर्ष होगा। शब्बात काल में भूमि से उत्पन्न उपज तुम सभी के लिए भोजन के लिए होगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे दासों और दासियों के लिए, मजदूरों के लिए, तुम्हारे बीच रह रहे विदेशियों के लिए, तुम्हारे पशुओं और तुम्हारे देश के जंगली पशुओं के लिए। यह उपज सभी के भोजन के लिए होगी। योवेल वर्ष। तुम 7 शब्बात वर्षों की भी गिनती करना, 7 गुना 7 वर्ष। ये 7 शब्बात वर्ष अर्थात 49 वर्ष हो। 7वें माह के 10वें दिन ऊंची आवाज से तुरही फूकोगे। प्रायश्चित दिवस पर पूरे देश में तुरही फूकोगे। तुम्हें 50वें वर्ष को पवित्र करना होगा और सारे देश के निवासियों के लिए छुटकारे की घोषणा करनी होगी। यह वर्ष तुम्हारे लिए योवेल वर्ष कहलाएगा और तुम में से हर एक की पैतृक संपत्ति अपने अपने परिवार को लौट आएगा। 50वां वर्ष योवेल वर्ष के रूप में मनाया जाए। इस वर्ष ना तो तुम बीज बोना, ना अपने आप उगी हुई फसल इकट्ठी करोगे और ना उन अंगूर की लताओं से अंगूर इकट्ठा करोगे जिन्हें छांटा ना गया हो, क्योंकि यह योवेल है, यह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम खेतों की उपज को खा सकते हो। इस योवेल वर्ष में तुम में से हर एक अपनी पैतृक भूमि को लौट जाएगा। यदि तुम अपने पड़ोसी को कुछ भी बेचो अथवा उससे कुछ भी खरीदो, तो तुम एक दूसरे से छल ना करना। जब तुम अपने पड़ोसी से भूमि खरीदो, तो उसका मूल्य पिछले योवेल के बाद के वर्षों के अनुसार होना आवश्यक है, तथा बेचने वाला भी इसका मूल्य अगले योवेल के पहले के वर्षों का ध्यान रखकर करे। यदि अगले योवेल तक के वर्षों की संख्या अधिक है, तो मूल्य बढ़ेगा। यदि वर्षों की संख्या कम है, तो मूल्य भी कम होगा। वस्तुतः वह व्यक्ति जो भूमि को बेच रहा है, तुम्हें कटनियों की संख्या बेच रहा है। इसलिए तुम एक दूसरे से छल ना करना, परंतु अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, क्योंकि मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरी आज्ञाओं का पालन कर उन्हें व्यवहार में लाना, कि इस प्रकार तुम इस देश में सुरक्षा पूर्वक निवास कर सको। तब भूमि अपनी उपज उत्पन्न करेगी, ताकि तुम इसको भरपेट खाया करो और इस प्रकार तुम इस देश में सुरक्षा पूर्वक रह सको। किंतु यदि तुम्हारा विचार यह हो, यदि हमने 7वें वर्ष बीज नहीं बोया और उपज इकट्ठा नहीं की, तो हम उस वर्ष क्या खाएंगे? तब 6ठे वर्ष में मैं तुम्हारे लिए अपनी आशीषों को आदेश दूंगा कि भूमि 3 वर्षों के लिए पर्याप्त उपज उत्पन्न करे। जब तुम 8वें वर्ष बीज बोओगे, तो तब भी तुम बीते वर्षों में इकट्ठा की गई उपज को खा सकोगे। 8वें वर्ष की उपज आने पर भी तुम 9वें वर्ष तक इसको खा सकोगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि तो मेरी है, तुम तो मेरे साथ परदेशी और बाहरी मात्र हो। जब भी भूमि को खरीदो, तो खरीदार यह ध्यान रखे कि बेचने वाले को इसके छुड़ाने का अधिकार है। यदि तुम्हारा कोई संबंधी इतना निर्धन हो जाता है कि उसे अपनी संपत्ति के अंश को बेचना पड़ता है, तो उसके नजदीकी छुड़ाने वाला आकर उस संपत्ति को खरीद ले जो उसके संबंधी द्वारा बेची गई है। और यदि उस व्यक्ति का कोई छुड़ाने वाला नहीं है, किंतु वह स्वयं ही इतना समृद्ध हो गया है और अपनी भूमि को छुड़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है, तो वह इसके बेचे गए वर्षों से गिनती करे और जिस व्यक्ति को उसने यह बेचा था
उसे इसका बाकी मूल्य चुका दे और इस प्रकार उसे अपनी संपत्ति दोबारा प्राप्त हो जाएगी। किंतु यदि उसके पास इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तब जो कुछ उसने बेचा है वह सब योवेल वर्ष तक उसके खरीदार के पास ही रहेगा, किंतु योवेल वर्ष में यह छूटकर इसके असली स्वामी के पास लौट जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शहर पनाह वाले नगर में अपने घर को बेचता है, तो उसके छुड़ाने का अधिकार उसके बेचने के दिन से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। छुड़ाने का उसका अधिकार पूरे 1 वर्ष तक बना रहेगा, किंतु यदि पूरे 1 वर्ष की अवधि में इसको नहीं खरीदा गया, तब उस शहर पनाह वाले नगर में उस घर का अधिकारी स्थायी रूप से उसके खरीदार और उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों का हो जाएगा। यह घर योवेल वर्ष में छुड़ाया नहीं जाएगा, किंतु बिना शहर पनाह वाले गांवों के घरों को खेतों के बराबर समझा जाए। इनको छुड़ाया जा सकता है और वे योवेल वर्ष में छुड़ा दिए जाएंगे। जहां तक लेवियों के नगरों का संबंध है, लेवियों को अपने नगरों के घरों के जो उनकी संपत्ति है छुड़ाने का स्थायी अधिकार है। इसलिए जो कुछ भी लेवियों का है उसको छुड़ाया जा सकता है और नगर में उनकी संपत्ति से बेचा गया वह घर योवेल वर्ष में छुड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के घराने के बीच लेवियों के नगरों के घर उनकी संपत्ति है, किंतु उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि को ना बेचा जाए, क्योंकि यह उनकी स्थायी संपत्ति है। यदि तुम्हारा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और यदि वह अपना हाथ तुम्हारे सामने फैलाए, तो तुम उसकी ठीक उसी प्रकार सहायता करना मानो वह कोई विदेशी अथवा यात्री हो, ताकि वह तुम्हारे साथ रह सके। उससे ब्याज अथवा लाभ ना लिया जाए, बल्कि तुम अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखना कि तुम्हारा भाई बंधु तुम्हारे साथ रह सके। तुम उसे ना तो अपना धन ब्याज पर दोगे और ना ही भोजन लाभ कमाने के लालच से। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल कर लाया हूँ कि तुम्हें कनान देश प्रदान करूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊँ। यदि तुम्हारा कोई भाई बंधु इतना कंगाल हो जाए कि स्वयं को तुम्हें बेच दे, तो तुम उससे दास के समान सेवा ना लेना। वह तुम्हारे साथ मजदूरी पाने वाले व्यक्ति के समान रहे, मानो कि वह कोई यात्री हो। वह तुम्हारे साथ योवेल वर्ष तक काम करेगा, फिर वह तुम्हारे अधिकार से मुक्त हो जाएगा। वह और उसके साथ उसकी संतान अपने गोत्र और अपने पूर्वजों की संपत्ति को लौट जाएगी, क्योंकि इजराइल तो मेरे सेवक हैं, जिन्हें मैं मिस्र से निकाल कर लाया था। उनको दास के समान बेचा ना जाए। तुम उस पर कठोरता पूर्वक शासन ना करना, बल्कि अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा बनाए रखना। जहाँ तक तुम्हारे दास दासियों का संबंध है, तुम अपने पड़ोसी गैर यहूदी देशों से दास और दासियां प्राप्त कर सकते हो। तुम अपने बीच रह रहे यात्रियों से भी दासों को कर सकते हो, तथा उनके गोत्रों से भी जिनका जन्म तुम्हारे देश में ही हुआ है और वे तुम्हारे बीच ही रह रहे हैं, वे भी तुम्हारी संपत्ति हो सकते हैं। तुम उन्हें संपत्ति के समान अपने पुत्रों के अधिकार में स्थायी मिरास के रूप में भी दे सकते हो, तथा उनका प्रयोग स्थायी दासों के समान कर सकते हो। किंतु तुम इजराइल के घराने में से अपने भाई बंधुओं पर कठोरता पूर्वक शासन ना करना। यदि तुम्हारे साथ का कोई विदेशी अथवा यात्री धनी हो जाए और तुम्हारा कोई भाई बंधु कंगाल तथा वह स्वयं को उस विदेशी अथवा यात्री या उस विदेशी के कुल को बेच दे, तो उसके बिकने के बाद उसको निकाला जा सकता है। उसके भाई बंधुओं में से कोई एक भाई उसको छुड़ा सकता है। उसका चाचा अथवा उसका चाचा का पुत्र और उसके परिवार से कोई उसका कोई सगा संबंधी उसको छुड़ा सकता है। अथवा यदि वह धनी हो जाए तो वह स्वयं को ही छुड़ा सकता है। वह अपने खरीदार के साथ अपने बिकने के दिन से लेकर योवेल वर्ष तक के समय की गिनती करे। उसके बिकने का मूल्य उसके द्वारा पिछले वर्षों के अनुसार हो। उसके द्वारा उसके स्वामी के साथ बिताया गया समय किसी मजदूर द्वारा बिताए गए समय के समान ही है। किंतु यदि योवेल वर्ष तक अभी अनेक वर्ष बाकी है,
तो वह अपने छुड़ाए जाने के लिए अपने बिकने के दाम के बराबर में लौटा दे। और यदि योवेल वर्ष में अभी कुछ ही वर्ष बाकी रह गए हैं, तो वह अपने स्वामी के साथ इनकी गिनती करे और उन वर्षों के अनुसार अपने छुड़ाने के मूल्य को लौटा दे। वह उसके साथ हर एक वर्ष मजदूर के अनुसार ही रहेगा और वह तुम्हारे सामने उस पर कठोरता पूर्वक शासन ना करे। किंतु यदि इनमें से किसी भी रीति से उसको छुड़ाया नहीं गया, तो योवेल वर्ष में वह छूट जाएगा, वह और उसके साथ उसकी संतान भी, क्योंकि इज़राइल का घराना मेरा दास है। ये मेरे वे दास हैं जिन्हें मैं मिस्र देश से छुड़ाकर लाया हूँ। मैं यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ।